एक हमारे पास आ गया टैब मैनेजर। इसके अंदर हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 3 टैब हैं फॉर एग्जांपल, इनको हम टैब बना लेते हैं थोड़ा एक्सेस में बढ़ा के, और ये हमारे पास आ गए ये 3 टैब, ठीक है। अब इनकी कोई एक्टिव स्टेट है और इनकी कोई डीएक्टिव स्टेट है, तो हमने टैब मैनेजर के अंदर जो है ना इनकी स्टेट्स को हमने मैनेज करना है, ठीक है। जैसे फिलहाल आपकी कलरिंग ऐप के अंदर हमारे पास ये कंट्रोल है, हाँ जी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये हो गया जी पहला टैब, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ठीक है। तो ये हमारे पास, चलो इनको टैब 1 कर लेते हैं, टैब 1, टैब 2 और टैब 3, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक तो था जी टैब मैनेजर, अब ये क्यूब मैनेजर की मैंने ज़रूरत। अच्छा जी, तो ये हमारे पास टैब मैनेजर है, यहाँ हम एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, क्रिएट C# स्क्रिप्ट टैब मैनेजर, ठीक है। तो हमने टैब मैनेजर जो है ना अपने टैब पे ऐड कर लिया। अब टैब मैनेजर के हमने अंदर क्या करना है, एक जो आमतौर पे यूज़ हो, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया जी, एक सीरियलाइज फील्ड की प्राइवेट लिस्ट ऑफ गेम ऑब्जेक्ट्स लिए, गेम ऑब्जेक्ट्स या मैं शेयर ले लेता हूँ दिखाने के लिए। तो जिस कंपोनेंट को हमने, फॉर एग्जांपल हमने ये करना है कि जब भी क्लिक हो किसी पे बाकी सारे डीएक्टिव हों और जिस पे क्लिक हुआ है वो एक्टिव हो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि मैशर एंडर्स टैब रेंडर्स टैब मैशर एंडर्स, ठीक है। RENDER। तो ये हमने एक लिस्ट ले ली, उसको हमने सीरियलाइज करवा दिया, तो हमारे इंस्पेक्टर के अंदर ये लिस्ट बन जाएगी, ठीक हो गया। अब इसको हम कहते हैं कि इसका साइज़ 3 है, और हमने ना तीनों टैब्स के अंदर पास करवा दिया, ठीक हो गया। अब क्या आया जी, हमारे पास इसका रेफरेंस आ गया टैब्स का। तो अब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम कहते हैं प्राइवेट वॉइड स्टार्ट में हम क्या करते हैं, स्टार्ट के अंदर, स्टार्ट में करेंगे, अपडेट में करेंगे। अच्छा, हमने मेन चीज़ ये करनी है कि इस पर क्लिक हो तो इसका कलर रेड हो जाए और बाकियों का कलर ग्रे हो जाए, इस पर क्लिक हो तो इसका रेड हो जाए और बाकियों का कलर ग्रे हो जाए, एक्टिव है। एक्टिव और डीएक्टिव हमने करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास उनके रेफरेंस आ गए। अब हमने ये देखना कि जब भी इन तीनों में से किसी के ऊपर क्लिक हो तो वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि वो ऐसे पता चलेगा कि इनके ऊपर हम लगा देते हैं कोलाइडर, तो ये आपकी रिमूव कंपोनेंट, इसके ऊपर मैंने लगा दिया एक टैब स्क्रिप्ट लगा दी, ठीक है। तो टैब के ऊपर हर टैब के ऊपर एक टैब की स्क्रिप्ट है, उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, उसके अंदर मैंने किया हुआ है जी प्राइवेट वॉइड ऑन माउस क्लिक ऑन माउस का प्रेस बटन, ठीक है। तो मैंने जब भी किसी टैब पे क्लिक होना है तो मैंने उसको क्या देना है कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रॉपर्टी पब्लिक बुलियन टैब क्लिक, ठीक है, गेट प्राइवेट सेट, ठीक हो गया। तो मैंने जब भी मेरे पास टैब पे क्लिक हुआ तो मैंने कह दिया टैब क्लिक, ठीक होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जिस टैब पे क्लिक हुआ है वो मुझे पता चल गया कि ये वाले टैब पे जो है ना क्लिक हो गया। तो अब मैं क्या कहूँगा, इसके लिए वो फॉल्स की कंडीशन, फॉल्स का वो, हाँ वो वही करने लगे ना,
फॉल्स हमने तब करवाना है जब किसी और टैब पे क्लिक होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर टैब्स की लिस्ट ले लेते हैं। एक जो स्क्रिप्ट है ये हमने लिखी है, सही है। तो ये स्क्रिप्ट लग जाएगी हर एक के ऊपर, और इस स्क्रिप्ट के अंदर ही हम फिर क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट के अंदर हम एक सीरियलाइज फील्ड ले लेते हैं। सीरियलाइज फील्ड क्या करेगी, सीरियलाइज ले लें, चलो सही तरह कर लेते हैं। तो क्या करेंगे जी, प्राइवेट मैश रेंडरर, तो अंडरस्कोर मैश रेंडरर, और ये आ गया सही। तो ये हमारे पास मैश रेंडरर आ गया, ठीक है। तो ये मैश रेंडरर कौन सा होगा, प्राइवेट वॉइड अवेक मैश रेंडरर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट। वैसे तो हम करेंगे, चलो गेट कंपोनेंट करते हैं। गेट कंपोनेंट कौन सा गेट कंपोनेंट करना है, मैश रेंडरर, सही है। और इसके ऊपर हम क्या देते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है ये रिक्वायर कंपोनेंट करती है कौन सा, टाइप ऑफ मैश रेंडरर, ठीक हो गया जी। ताकि जब भी ये स्क्रिप्ट लगे तो हमेशा ये कंपोनेंट लगा होना चाहिए, क्योंकि हम इसको गेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये हम अवेक में गेट कर रहे हैं और हमें रिक्वायर नहीं किया हुआ उसको, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर मैश रेंडर नहीं लगा तो हमें नल रेफरेंस आएगा इसमें, फिर आगे कहीं भी यूज़ करेंगे तो हमारे पास नल रेफरेंस आने लग जाएगा। समझ लगी इस बात की। अच्छा जी, तो हमने क्या किया जी, माउस अप एज बटन के ऊपर हमने कह दिया कि टैब क्लिक हुई है, और साथ ही हमने जो है ना मैश रेंडर डॉट मटीरियल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड कर दिया, कलर डॉट रेड, ठीक है। तो इसको अभी तक हमने ये किया। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, टैब्स। पहले हम मैश रेंडर ले रहे थे, अब सीधा टैब्स ले रहे हैं। तो पूरा गेम ऑब्जेक्ट लेने की बजाय जो कंपोनेंट हमें चाहिए होता है हम वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट्स आ गई हैं, वरना क्या होना था अगर हमने यहाँ पर टैब मैनेजर के अंदर यहाँ पर लिखा होता गेम ऑब्जेक्ट, फिर गेम ऑब्जेक्ट लेना था, फिर उसका गेट कंपोनेंट करके टैब्स लेना था, तो फिर उसके अंदर वो सारा काम होना था, तो वो लंबा काम, ठीक है। तो जो चीज़ हमें डायरेक्ट ज़रूरत है उसकी, वो हमने डायरेक्ट ले लिया, टैब मैनेजर के अंदर हमने टैब्स ले लिए। अच्छा जी, अब क्या होगा जी, टैब्स के अंदर हम अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं इन टैब्स को, तो ये हमारे पास रेड होने लगी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने एक टैब मैनेजर के अंदर कहा हुआ है जी, फॉर एग्जांपल फॉर कहाँ पे कहा हुआ है, तो प्राइवेट वॉइड अपडेट के अंदर हमने कहा हुआ है जी स्टार्ट कोरूटीन चेक टैब स्टेट, ठीक है। तो हमने कोरूटीन स्टार्ट की चेक टैब स्टेट के नाम से, ठीक। और हमने ये कहा कि प्राइवेट इनूमरेटर चेक टैब स्टेट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी फॉर ईच आइटम इन अंडरस्कोर टैब मैश रेंडर, तो जितने भी आइटम्स हैं उनके अंदर क्या करवा दो, ये तो होगी इनूमरेटर के लिए हमने रीड डन, मतलब अगले फ्रेम पे जाने के लिए हमने कर दिया, मतलब लूप के अंदर हमारा प्रोग्राम हैंग ना हो, ठीक है। तो हम जब भी अपडेट के अंदर अगर हमने ज़रूरत पड़ी है लूप चलाने की, तो हम कोरूटीन चलाएंगे हमेशा। अपडेट के अंदर डायरेक्ट हम फॉर ईच या फॉर या वाइल लूप नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि अपडेट कॉल होगा हर फ्रेम पे, तो एक फ्रेम आया उसके बाद अंदर हमने कोई 100 लाइनों की लूप चलाई हुई है, तो फ्रेम वहीं हैंग हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ऐप आपकी हैंग हुई है। इन द मेन, मतलब असल में क्या हो रहा होगा कि फ्रेम तो आया हुआ है, उसके अंदर अब हमने लूप चलाया हुआ है और फ्रेम के अंदर वो लूप चल रहा है, जब तक लूप नहीं चलेगा तो हमारी गेम ऐसे लगेगा जैसे स्टक हुई हुई,
ठीक है। तो अब को रूटीन से क्या होगा कि हमारा जो है ना मेन फ्लो, मतलब फ्रेम्स नहीं रुकेंगे। फ्रेम्स जो है ना हमने उनको एक रूटीन में चेंज कर दिया, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हर अगले फ्रेम पे भी ये लूप जो है ना, मतलब एक दफ़ा साइकिल चला तो अगला साइकिल अगले फ्रेम पे चला जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा, हमारी ऐप जो है वो हैंग नहीं होगी अगर बड़ी हैवी लूप चलाई होगी। वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है कि आप लूप चलाओ अपडेट्स के अंदर, या कोशिश हम यही करते हैं कि लूप से हम अवॉइड करते हैं, लेकिन बाज़ सूरत हाल ऐसी आए कि जहाँ पे हमें लूप्स चलानी पड़ रही हैं तो हम अपडेट के अंदर फिर को रूटीन लिखेंगे, डायरेक्ट लूप से नहीं चलाएंगे। ठीक हो है। गया। तो अब ये आइटम आ गई, तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ जी, इफ़ आइटम डॉट क्या नाम था उसका, टैब क्लिक्ड। ठीक है। तो जो टैब है जिसकी टैब क्लिक्ड है, तो मैं कहूँगा कि अगर ये टैब क्लिक है तो बाकियों को क्या करो, ये जो टैब्स हैं, कैसे गंदा काम होगा। अच्छा जी, बाकियों को हमने क्या करना है, डीएक्टिव। तो ब्लू का क्या है, तो उसका मैच कंपोनेंट कैच करके उसका फिर आगे मटेरियल और फिर कनेक्ट। अच्छा, इफ़ और यहाँ पे आ जाएगा एल्स, ऐसे ही है। तो अगर तो टैब क्लिक यहाँ पे ही नॉट टैब क्लिक आ जाएगा। तो अगर टैब नहीं क्लिक हुई तो उसका कलर क्या कर देना हमने, ब्लू। हाँ जी, आइटम डॉट मैश रेंडरर, मैश रेंडरर नहीं हमें मिलेगा, वो हमें ऐसे मिलेगा कि यहाँ पर हम एक पब्लिक बुलियन प्रॉपर्टी बना लें मैश रेंडरर टाइप की। ठीक है। और उसको हम क्या रिटर्न कर दें, मैश। और ये जो हमारे पास हमारी मैश है, मैश रेंडरर ये वाला, सॉरी, पब्लिक मैश रेंडरर। तो ये जो हमारे पास गेट हो रही है चीज़, वो अगर हमने किसी और स्क्रिप्ट में एक्सेस करनी है तो हमें उसके लिए प्राइवेट मेथड्स को नहीं हम एक्सेस करते हैं, सीधा हम प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ठीक है। तो वो ये हाँ, ये रेफरेंस, ये एरो, ये क्या शो करता है इधर? ये हाँ, गुड क्वेश्चन। अब ये जो एरो है ना, पहले हम प्रॉपर्टी लिखते थे इस तरह, पब्लिक मैश रेंडरर मैश, उसके अंदर हम कहते थे गेट और सेट, ऐसे ही है। अगर रीड ओनली बनाना हो तो मतलब इसको मैं मैश 2 कर देता हूँ। तो अगर इसको खाली रीड ओनली बनाना हो तो हम कहते हैं प्राइवेट सेट। ठीक है। मतलब जो जहाँ पे ये है वहाँ पे ही सेट हो सके, बाहर का कोई बंदा इसको ठीक है, वैल्यू सेट ना कर सके, सिर्फ एक्सेस कर सकते हाँ। हैं। तो अब ये जो थी ऐसे लिखते थे हम पहले, तो अब खाली रीड ओनली बनाने के लिए इस तरह लिख देते हैं। ठीक है। तो ये मतलब शॉर्ट हैंड फॉर्म है इसकी। ठीक है। ये एनोनिमस फंक्शन टाइप, मतलब इसकी जो कर्ली ब्रेसेस, ये लैम्डा ऑपरेटर के साथ हम इसको, मतलब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है ना, हाँ जी, ये तो मैंने डायरेक्ट अब टैब क्लिक, यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि आप डायरेक्ट जो है ना ऑटो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यूज़ ऑटो प्रॉपर्टी करूँगा तो ये भी गेट प्राइवेट सेट में चेंज होगी मैश, और यहाँ पर मैश लिखा है। हाँ, ठीक हो गया। तो वही चीज़ हो रही है, समझ आ गई। ठीक है। अब जो चीज़ें मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने किसी और स्क्रिप्ट में मुझे एक्सेस करनी पड़ेंगी, तो मैं उनको क्या करूँगा, उनकी प्रॉपर्टी बनाऊँगा हमेशा। और कौन सी प्रॉपर्टी बनाऊँगा, रीड ओनली प्रॉपर्टी, ठीक है। ताकि किसी और स्क्रिप्ट में मैं उसे एक्सेस तो कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ मैं उसको रीड ही कर सकूँ, उसके अंदर कोई वैल्यू ना कर चेंज कर सकूँ। ठीक है। तो अगर कोई और स्क्रिप्ट आपकी कोई फंक्शनैलिटी एक्सेस कर रही है तो क्या करेगी, वो उसको रीड कर सकेगी सिर्फ। ठीक हो गया। तो अब मैं कहता हूँ जी, अगर तो आइटम का टैब क्लिक नहीं हुआ तो आइटम का जो मैश हमारे पास आ रही है, मैश डॉट, वैसे तो करना ये चाहिए कि आइटम डॉट चेंज कलर, कौन सा कलर, या फिर आइटम डॉट डीएक्टिव। हाँ, मेन चीज़ तो ये करनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ भी नहीं बनानी चाहिए। तो क्या करो जी, आप सिर्फ उस स्क्रिप्ट की कोई फंक्शनैलिटी को कॉल कर लो। ठीक है। तो डीएक्टिव में क्या होगा, यहाँ पर हमने डीएक्टिव की एक क्लास बना ली, एक फंक्शन बना लिया हुआ है, इसको कह देते हैं पब्लिक। अब मैं क्या करवा रहा हूँ कि मैं प्रॉपर्टीज़ को नहीं एक्सेस करवा रहा। ठीक है।
इसको भी मैं कहता हूँ कि ये भी नहीं मुझे चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ जी मैश। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा और इसको मैं रीफैक्टर करने की कोशिश करता हूँ, और ये कह देता हूँ मैं जी प्राइवेट यूनियन। ये मैं बाहर से इसको करता हूँ ना टाइप नहीं ना ना तो नेचुरल, ठीक है। तो ये होगी डीएक्टिव। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, जितनी भी है ना उन सब को अंदर हम यहाँ पर चेक नहीं लगाते, हमें क्यों लगाएं हम यहाँ पर किसी और स्क्रिप्ट का चेक। तो हम हमेशा क्या करेंगे, आइटम डॉट चेक, ठीक है। तो इस हमने क्या किया, उसका एक मेथड कॉल कर दिया चेक स्टेट। अब इस स्क्रिप्ट को तो नहीं, टैब मैनेजर को क्यों पता होना चाहिए कि यहाँ पर चेक लगा के करूँ, तो वो सीधा हम मतलब बजाय इसके कि हम उसके रेफरेंस यहाँ पर लाएं, हम सिर्फ इसका एक मेथड कॉल कर देंगे, ठीक है। अब ये मेथड खाली हो, इसके अंदर जो मर्जी हो रहा हो, टैब मैनेजर को कोई इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो सही हो गया फिलहाल, ठीक है। तो चेक स्टेट में हम क्या करेंगे जी, पब्लिक है ये मेथड हमारे पास, तो हम सिर्फ फंक्शनैलिटी को कॉल करवा देंगे, आगे उसके अंदर जो मर्जी हो रहा है टैब मैनेजर को उसका नहीं पता, ठीक हो गया। तो चेक स्टेट के अंदर हम कह रहे हैं कि इफ़ अंडरस्कोर टैब क्लिक्ड, तो क्या करवा दो जी, जिसके लिए है वो ये करवा दो, ठीक है। एल्स क्या करवा दो जी, ब्लू को, ठीक हो गया। ठीक चलो अच्छा जी, ये अब लिख लिया हमने ऐसे। तो इसको सही तरह कैसे लिखते हैं, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेते हैं हमने, अगर तो ट्रू है तो कलर डॉट, अगर तो ब्लू है तो कलर डॉट ब्लू, ठीक हो गया। ये चला गया से। और इसको सिंगल लाइन है, अगर कोई मेथड सिंगल लाइन का हो तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ, ठीक हो गया। भाई फिर ये माउस बटन वाले को भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया जी। तो अगर सिंगल लाइन है तो हम सिंगल लाइन में सीधा सीधा लिख लिया उसको। ये ऑन रोज आप मल्टी के जो फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्डिंग फंक्शन है, खुद ही कॉल होगा ये हाँ बिल्ट इन ये मेथड यूनिटी है इंजन के साथ आता है ना, यूनिटी इंजन का अपना मेथड है, क्या करता है, ओनली कॉल व्हेन द माउस इज रिलीज्ड ओवर द सेम GUI एलिमेंट और क्लाइडर एज इट वाज प्रेस्ड, ठीक है। ठीक तो UI एलिमेंट्स के साथ भी चल जाएगा, या मतलब किसी चीज़ के 2D ऊपर में भी। क्लाइडर, तो कैनवास के ऊपर भी चल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी कोई कोलाइडर है तो गेम ऑब्जेक्ट कोई, ठीक हो गया। तो ये हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया कि जितने भी चेक टैब स्टेट हैं वो हम अपडेट में चेक कर रहे हैं। भाई क्लिक के लिए भी चलता है ना ये जो ऑन माउस का बटन जो है, ये वाला, हाँ जी। हाँ तो वो यही कह रहा है कि एज इट वाज प्रेस्ड, ठीक है। मतलब हम प्रेस कैसे करते हैं ऐसे, उसको हम जिस तरह क्लिक करते हैं। लो जी, ये हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है सारी, मतलब डीएक्टिव स्टेट है इनकी, ठीक है। तो अगर मैं एक इस पे प्रेस किया तो एक एक्टिव हो गया, इस पे प्रेस किया तो दूसरा हो गया, इस पे प्रेस किया तीसरा, लेकिन ये डीएक्टिव नहीं हो रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हर एक को एक दूसरे को जानना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो एक टैब के अंदर मैं ये कहूँगा कि अगर एक मैं इनेबल हुआ हूँ
तो बाकी के जितने भी हैं वो डिसेबल हो जाए, ऐसे ही है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक स्टेट। तो यहाँ पर मैं फॉर ईच के ऊपर मैं ये कह दूंगा जी आइटम डॉट डिसेबल। यहाँ एक मतलब मैं पहले तो सबको डिसेबल करूँ हर चेक के अंदर, उसके बाद फिर सबका चेक स्टेट चेक करूँ, सही है। आइटम डॉट डी तो इसके अंदर मैं अगर आइटम डॉट डीएक्टिव, भाई इंटरनल कीवर्ड क्या है ये? इंटरनल का मतलब होता है कि जो चीज़ें बस इनहेरिट हुई हैं वो आपस में कर सके। ठीक है। ओके तो फिर वो वर्चुअल वाले जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं उनमें और इंटरनल में क्या फ़र्क है फिर? इंटरनल जो चीज़ होगी वो कोई और स्क्रिप्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। मतलब ये जो है ना टैब के आगे कोई और चीज़ होती तो इस मेथड का इंटरनल था, तो सिर्फ यही आपस में दो स्क्रिप्ट कम्युनिकेट कर सकेंगे, तीसरी अच्छा। उनके अंदर मतलब एक क्लास के अंदर भी हो, एक तीन चीज़ें तो वो आपस में उनके अंदर अगर बनानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी डीएक्टिव में कलर डॉट ब्लू, किसका कलर डॉट ब्लू बनाना है, इसका। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, सबको डीएक्टिव कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उनकी स्टेट चेक कर रहा हूँ। तो ये तो सारी फिर डीएक्टिव ही रहेंगी हमेशा मेरे ख्याल से। कुछ नहीं हुआ। अच्छा खैर, चेक स्टेट करवाएंगे और क्या करेंगे बाकी का। यहाँ पर टैब मैनेजर की, अच्छा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से हमें हर टैब के अंदर टैब मैनेजर की जो लिस्ट है जिसमें सारे टैब्स हैं, ठीक है, उनको एक्सेस करना पड़ेगा। तो फिर हम ये वाला काम अपडेट का नहीं करते, हम ऐसे करते हैं कि हमने एक लिस्ट बना ली हुई है और इस लिस्ट को हम जो है ना इसको हम कह देते हैं इसको, चलो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, पब्लिक लिस्ट ऑफ ऑल टैब्स की। ठीक है, टैब्स, और वो क्या करेगी टैब्स की गेट, और ये हमें जो है ना टैब मैनेजर सेंड कर देगी। और ये हमारे पास यहाँ पर हमने सीरियलाइज किए हैं तो हमने ऐड कर दी हुई है। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमें हर टैब के अंदर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, इस लिस्ट को हम गेट करेंगे जब भी माउस बटन एज बटन हुआ है। तो यहाँ पर हम मेथड बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है कि जो हमारे पास टैब मैनेजर है एक, तो उसका रेफरेंस हम यहाँ पर लेंगे, तो उसका हम प्राइवेट टैब मैनेजर टैब, तो इसको हम कह देते हैं कि टैब मैनेजर का हमने एक रेफरेंस ले लिया, इसको हम सीरियलाइज करवा देते हैं। ठीक है, सीरियलाइज फील्ड करवा के हमने करवा लिया, टैब मैनेजर का रेफरेंस ले लिया एक, ये लो जी सीरियलाइज फील्ड। ठीक है, सीरियलाइजेबल नहीं, सीरियलाइज फील्ड। अच्छा जी, तो जितने भी हमारे सीरियलाइज फील्ड होंगे उनको हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद फिर प्राइवेट लिखेंगे, और इसके ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टीज होंगी वो उनको हम इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सीरियलाइज फील्ड में हमने टैब मैनेजर का रेफरेंस ले लिया, और टैब मैनेजर का रेफरेंस भी हम हर टैब को टैब मैनेजर का रेफरेंस देंगे। ठीक है, और अब हमारे पास टैब मैनेजर का रेफरेंस आ गया। तो जब हम टैब पे क्लिक किया, ट्रू करवा दिया, उसके बाद मैंने कह दिया कि
जब माउस पे आप माउस क्लिक होता है तो मैं सबसे पहले डीएक्टिव करवाऊँ हर टैब को, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं जो है ना चेक स्टेट करवाऊँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर ईच आइटम इन टैब मैनेजर, तो जितने भी आइटम्स हैं सॉरी टैब मैनेजर डॉट टैब्स, ठीक है। तो जितनी भी टैब्स हैं सबको डीएक्टिव करवाओ पहले, तो सबसे पहले डीएक्टिव करवाओ, उसके बाद जो है ना मेरी स्टेट चेक करवाओ, सही है। ठीक है। तो यहाँ पे भी में वो जैसे फास्ट भी तो करेंगे ना उसको, इसका जो दोबारा टैब हाँ, click दोबारा जो फॉल्स करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डीएक्टिव में हमने यहाँ पे इसको फॉल्स भी करवाना है कि टैब फॉल्स, सही है। ओके, तो यहाँ पर अगेन अब हम माउस एपस बटन के ऊपर हम डायरेक्ट लूप चला रहे हैं, तो ये रिकमेंडेड वे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे अगेन, कोडिंग। हाँ जी, तो बल्कि इस यहाँ पे हमें ज़रूरत है करवाने की, ज़रूरत इसलिए है कि हम ये वाला काम तब करवाना चाहते हैं जब पहले चीज़ें सारी डीएक्टिव हो जाए, उसके बाद ये वाली टैब जो है वो ट्रू हो। ठीक हो गया जी। तो ये काम हमारा ठीक। ऐसे हुआ कि हमें रेफरेंसेस, अब अगर फॉर एग्जांपल एक न्यू टैब आ जाती है अंदर, हाँ। अब उसका क्या करेंगे, उसके लिए फिर ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अब ये न्यू टैब आई है ना हमारे पास, एक फोर्थ टैब आ गई है, तो हम ये होगी टैब 4, ठीक है। अब इसके अंदर तो उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसे ही है। अच्छा जी। अब क्या हुआ जी, अब आ गई हमारे पास एक नई टैब, ठीक है। तो अभी हमारी फंक्शनैलिटी तो हमने हार्ड कोड की हुई थी 3 के लिए, उसके लिए अब फिर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 4 होंगे और इसको हम चौथा रेफरेंस देंगे और फिर चलेगा, ठीक है। अब बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें चीज़ों को रन टाइम पे इंस्टेंशिएट करवाना पड़ रहा होता है, तो अभी तो हम मैनुअली रेफरेंस दे रहे हैं, उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, जब रन टाइम पे इंस्टेंशिएट होंगी तो उसके बाद फिर हमें फाइंड ऑल कंपोनेंट्स के अंदर जितनी टैब्स हैं फिर फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये सिनेरियो ख़राब से ख़राब होता जाएगा, ठीक हो गया। तो अब इसको सही कैसे करना है, हमने सही ऐसे करना है कि हमें यहाँ पर तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, यहाँ टैब मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टैब्स हैं, इन्होंने अपना बस इनको ये बताओ कि बाकी की जो टैब्स हैं वो डीएक्टिव करनी है और एक टैब एक्टिव करनी है, ठीक है। मतलब हर टैब अपने बारे में अपने बारे और दूसरे बारे सब बारे जानती होगी इधर। नहीं, सब बारे नहीं जानते हो। हर टैब जो है टैब, ये हमारे पास टैब की स्क्रिप्ट है ना, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पब्लिक स्टैटिक इवेंट एक्शन एक बना लेंगे, ठीक है। एक्शन का नाम है जी ऑन टैब। तो ये स्टैटिक, जब स्टैटिक कोई भी चीज़ हो तो उसका क्या होता है कि वो एक ही चीज़ बन जाती है एट द एंड, ठीक है ना, मतलब उसकी वैल्यू सेम एक ही रहती है। मतलब अगर हमारे पास एनिमीज़ का काउंट है
तो फॉर एग्जांपल 10 एनिमीज़ की स्क्रिप्ट्स हैं, 10 एनिमी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक स्क्रिप्ट लगी है एनिमी की। ठीक है। तो अगर हमने स्टैटिक इंट रखा हुआ, तो मतलब यहाँ पर अगर मैं करूँ पब्लिक स्टैटिक इंट टैब काउंट, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ पर प्राइवेट वर्ल्ड स्टार्ट में, तो टैब काउंट मैं चाहता हूँ कि प्लस प्लस और log टैब काउंट। तो ये क्या होगा, मेरे पास 4 टैब्स है ना, तो यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, 4 मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इसकी स्टेट ऑल ओवर द लाइफ इसकी सेम रह रही है। ठीक हो गया। तो जितनी अगर 10 हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हमें ये पता चल जाएगा। अब हमें ये तो नहीं फाइंड करने की तो ज़रूरत पड़ रही कि कितनी टैब्स हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली टैब काउंट करेंगे तो हमें 4 ही मिलेंगी कि कितनी टैब्स हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टैटिक एक्शन ले रहे हैं, और उस स्टैटिक एक्शन के अंदर हम क्या करेंगे जी, एक हमने स्टैटिक एक्शन ले लिया, उसको हमने ऑन माउस अप एज बटन के अंदर ऑन टैब क्लिक क्वेश्चन वो करवा दिया। ठीक है। तो जब भी टैब माउस बटन पे टैब पे क्लिक होगा तो टैब क्लिक मैंने एक्शन करवा दिया, और ये इसका लिसनर क्या है, ऑन टैब क्लिक प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ऑन इनेबल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करवा लेता हूँ ऑन डिसेबल। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई रन टाइम पे कोई चीज़ें इंस्टेंशिएट हो रहे हैं और डिलीट हो रही हैं, तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स और डी सब्सक्राइबर्स हैं वो साथ साथ ही होते जाएंगे। ठीक है। जब भी कोई चीज़ इनेबल होगी तो सब्सक्राइब कर जाएगी वो, जब भी डिसेबल होगी तो डी सब्सक्राइब हो जाएगी। तो जब भी टैब ऑन टैब क्लिक हुआ है तो मैं क्या करवा दूंगा, डीएक्टिव। ठीक हो गया। ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैं बाकी दूसरी जो है ना उसको एक्टिव करवा, तो यहाँ पर हम एक्टिव कर लेते हैं कोई ना, और इसको क्या देते हैं हम तो एक्टिव और डीएक्टिव, तो इसकी ज़रूरत नहीं रही अब, और इसको मैं कह देता हूँ बाय बाय। ठीक हो गया। अब ये भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, और ये भी वैसे ही लिख सकते हैं। जब अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही मेथड हम सब्सक्राइब करवा रहे हैं ना। ठीक है। तो इसको हम सीधा अनोनिमस मेथड भी बना सकते हैं, लेकिन चलो ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद चेक स्टेट की जगह मैंने इसको एक्टिव कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको और यहाँ पे मैं एक ही लाइन है मेरे पास, तो मैंने एक ही लाइन कर दिया। ठीक है। अब इसकी नहीं ज़रूरत हमें टैब मैनेजर की, टैब मैनेजर हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या है, टैब्स, उनके अंदर क्या है, एक स्टैटिक मेथड है जो कि जब भी इन्वोक होगा तो बाकी टैब जो है ना वो डीएक्टिव हो जाए। ठीक हो गया। अब हमें लूप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई चीज़ का रेफरेंस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ एक क्या रखा हुआ है, एक इवेंट रखा हुआ है स्टैटिक जो है। कोई इसमें क्वेश्चन? इसमें वो क्या कह रहा है कि जब ये वॉक हुआ है तब वो सबको डीएक्टिव कर रहा है, पहले ब्लू कर रहा है। हाँ। देन फिर वो अपने आप को जो है ना वो एक कर रहा है। हाँ, तो हम क्या करें, जब भी टैब क्लिक हो रही है तो हम बाकी सब को डीएक्टिव करके, तो जिस पे क्लिक हुआ है उसको हम बस एक्टिव कर रहे हैं उसकी मेथड। तो मेन चीज़ ये हो जाए कि ये मेथड एक हम यहाँ पर इसको हमने इन्वोक किया है,
तो अब इसके अंदर सब्सक्राइबर्स हैं हर एक स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब हर एक स्क्रिप्ट इसके साथ सब्सक्राइब हुई है, हर एक स्क्रिप्ट का टैब क्लिक, तो सारी की सारी डीएक्टिव हो गई और फिर बाद में जो करंट वाली थी वो एक्टिव हो गई। तो मेन चीज़ क्या है, अब टैब की स्क्रिप्ट ही है जो कि सब्सक्राइब कर रही है कि टैब पे क्लिक हुआ और बाकी सबको डीएक्टिव कर रही है। ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन? अब इसका फ़ायदा क्या था? अब मैं अगर फॉर एग्जांपल 3 टैब 4 टैब्स और ऐड कर देता हूँ, ये थी टैब्स, मैंने 4 टैब्स और ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सिर्फ ऐड हुई हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें से कोई ये वाली कह रहा हूँ कि डिलीट हो गया, तो हमारे पास कोई किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर मैंने ये काम ना किया होता तो अभी देख लो, अब ये 8 ये सारी की सारी सब्सक्राइब हुई है ना? 8 की 8 जब है ये हो गई सब्सक्राइब, 8 सब्सक्राइब हो गई। हाँ जी। ठीक है, ये अब चल रही हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो है डिलीट हो गई। ठीक है, तो अब अगर मैं करूँगा तो मेरे पास नल रेफरेंस आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट था जो सब्सक्राइब हुआ है लेकिन उसका हमें मेथड नहीं मिला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सही होगा बिलाल कार वाला क्वेश्चन भी। भाई एक दफ़ा ये स्टैटिक का बता देना ना, जो वेरिएबल स्टैटिक आपने बनाया था ना इंटीजर का, हाँ जब आपने इसको कॉल किया ना तो वो 4 टाइम जो रन हुआ ना उसका ज़रा एक दफ़ा दोबारा बताएं। ठीक है, अब ये देखो ज़रा, ये था जी एक मैंने ले लिया जी पब्लिक, इसको पता नहीं प्राइवेट मेरे को प्राइवेट स्टैटिक टैब। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ इनेबल हो रही है, जब भी कोई चीज़ फॉर एग्जांपल इंस्टेंशिएट हुई है, तो मैं क्या कहता हूँ कि ये चीज़ अगर इंस्टेंशिएट हुई है तो साथ ही टैब काउंट में इंक्रीमेंट कर दूँ। ठीक ठीक है, अब ये एक स्टैटिक मेथड है, तो ये इसकी इंस्टेंस एक ही रहेगी, मतलब ये हर टैब के लिए अलग टैब काउंट नहीं है, ये सब टैब के लिए एक टैब काउंट बन गया। स्टैटिक का मतलब है कि इसकी वैल्यू एक ही रहेगी और ये एक ही चीज़ रहेगी, मतलब अगर हमारे पास 100 टैब्स हैं तो टैब काउंट हमेशा एक ही रहना उनका। ठीक है। अब मैंने कह दिया जी टैब काउंट प्लस प्लस, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ debug.log टैब काउंट। ठीक हो गया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, आठ हो गई, 8 आ रही हैं। अब मैंने एक और बना दी, कितनी होगी 9। अब मुझे वो नहीं करना पड़ रहा कि आमतौर पे क्या करना पड़ेगा मुझे, गेट कंपोनेंट्स इन सीन फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फॉर ईच, तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये काउंट मिलेगा। तो मेन चीज़ ये है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो फिर हमें वो इतने ज़्यादा खपने की, जो बंदा 2 घंटे खप के तो वो चीज़ मिली है, तो अगर हमें पता होता है कि यार स्टैटिक का काम करूँगा तो इस तरह हमें पता चल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको में से एक डिलीट करता हूँ, चलो यहाँ पे मैं डिसेबल में कहता हूँ, जब भी कोई चीज़ बंद हो रही है तो बंद होगी ये चीज़ माइनस, तो इसमें मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ अगर कोई टैब डिलीट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये हम यहाँ पर टैब की एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर कोई बुलेट्स हो सकती हैं, कोई भी एनिमी काउंट, कोई चीज़ भी हो सकती है। तो मैं क्या कहता हूँ जी टैब काउंट माइनस माइनस, और मैं यहाँ पे टैब काउंट को दोबारा लॉक करवा लेता हूँ। ठीक है। अब रन टाइम पे चीज़ें इंस्टेंशिएट हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हमारे पास एग्जैक्टली जो है ना वो काउंट रहेगा। ठीक है, ये 8 हो गई, 2 और ऐड की 10 हो गई, 3 डिलीट की 7 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास करंट काउंट जो है ना उसका वो ऑटोमेटिकली हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, हर टैब के अगेंस्ट, हर एनिमी के अगेंस्ट, हर बुलेट के अगेंस्ट, जो भी चीज़ होगी है, ये एक स्क्रिप्ट है ना, तो जो भी चीज़ होगी उसके अगेंस्ट हम उसको कर रहे हैं। तो यही काम इस इवेंट के साथ भी हो रहा है। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल प्राइवेट ही बना देता हूँ क्योंकि हम यूज़ ही यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो अब यही काम इस इवेंट के साथ भी हो रहा है कि जितने हमारे पास टैब के इंस्टेंस बन रहे हैं उतना मेथड ये वाला सब्सक्राइब भी होता जा रहा है साथ साथ। ठीक है,
और जितने जा रहे हैं डिलीट हो रहे हैं उतने अनसब्सक्राइब होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम एक और बात पूछनी है स्क्रिप्ट फोन में, हमने इसके साथ इवेंट लिख दिया स्टैटिक एक्शन के साथ, तो अब हाँ। मतलब हम वैसे भी उसे किसी भी कॉल नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं कर सकते हाँ। तो अगर वो पब्लिक या प्राइवेट होगा फर्क नहीं पड़ता। हाँ उसको अगर हम पब्लिक रख के करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम सिर्फ कहीं पे भी हम किसी और मेथड में भी इस मेथड सब्सक्राइब इसका मेथड सब्सक्राइब करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और क्लास कोई और चीज़ है हमारे पास, अलग से जो है कोई और चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास था कोई कोई हम कह रहे हैं यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट क्यूब है, ये हमारे पास कोई इन्वेंट्री है सब फॉर एग्जांपल, ठीक है। और हर टैब के अगेंस्ट जो है ना इसके अंदर कोई चीज़ आ रही है, ठीक हो गया। मतलब ये कोई इन्वेंट्री है, तो इस पे क्लिक किया तो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, इस पे क्लिक किया इसकी हैं, इस पे क्लिक किया इसकी हैं। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया जी, क्रिएट C# स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इन्वेंट्री लिस्ट, ठीक है। तो ये कोई इन्वेंट्री है, उसकी लिस्ट है हमारे पास फॉर एग्जांपल, तो ये इन्वेंट्री लिस्ट आ गई। तो अब क्या होगा कि जब टैब क्लिक हुई है ऑन टैब क्लिक, तो अगर ये पब्लिक है तो मैं यहाँ पर क्या करवा सकता हूँ, टैब सब्सक्राइब करवा सकते हैं उसको, प्राइवेट वाइड स्टार्ट में हम कह सकते हैं कि टैब डॉट ऑन टैब क्लिक क्लासिक, तो इसका कोई भी मेथड मैं सब्सक्राइब करवा सकता हूँ। मतलब कोड डॉट लॉग, तो मैं कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री को जो है ठीक है। ठीक। तो अब ये कोई लिस्ट थी हाँ फॉर एग्जांपल, और ये एक कंटेनर हमारे पास पड़ा था जिसके अंदर इस लिस्ट के अगेंस्ट जो है ना हर एलिमेंट के डाटा, अगेंस्ट हर एलिमेंट के अगेंस्ट डाटा जो है ना वो चेंज होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैंने इस पर क्लिक किया तो इन्वेंट्री अपडेट होगी, इस पर क्लिक किया इन्वेंट्री अपडेट होगी, ठीक है। तो हर टैब के अगेंस्ट जो है ना उसका डाटा चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई टैब हमारी चली गई तो उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जिन पे भी क्लिक हो रहा है उसकी ही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो भी वैल्यू होगी उसको हम बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, जो भी चीज़ को करवा तो रहे ये एक ऐसा इवेंट होता है, हमें इसके लिए एक ऐसा इवेंट चाहिए जिसमें हमने कोई चीज़ इसे पास भी करनी हैं, है, पास भी करनी है, और उसके बाद टैब्स में कोई ऐसा इवेंट चाहिए कि जिसमें हम पास नहीं कर रहे कोई चीज़, ठीक है। तो हम एक ही इवेंट बना लेंगे उसमें पास कर लें, हम इधर तो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, या फिर उसके लिए नहीं उसके लिए बेटर तो ये है ना कि हम दो चीज़ें बना लें कि टैब पे डेफिनेशन क्लिक चेंज हुआ हो जाएगी ना। एक हो गया उसका जी, हम ये क्लिक करवा रहे हैं। एक में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो हमने मेथड सब्सक्राइब किया पब्लिक स्टैटिक इवेंट एक्शन हमने रन कर दिया, ठीक। तो ऑन टैब इंडेक्स अपडेट, ठीक है, अपडेटेड। तो हमने क्या किया जी, टैब का इंडेक्स भी हम कहते हैं कि जब भी टैब पे क्लिक हो तो ऑन टैब इंडेक्स अपडेटेड पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल इसका जो है ना कोई इंडेक्स है इस टैब का, प्राइवेट इंडेक्स है, ठीक है। तो उसको मैंने सीरियलाइज करवाया हुआ है। टैब कोड बना देंगे स्टैटिक उसके, हाँ टैब कोड का इक्वल कर देना, हाँ इक्वल्स टू टैब काउंटर। तो ये कोई इंडेक्स था उसका, तो वो मैंने जो है ना कह दिया कि ये सॉरी तो ये मैं कह दिया कि यहाँ पर कोई जो इंडेक्स है वो पास करवा दो कि ये फलाना टैब का इंडेक्स जो है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर अब मैं क्या करवाऊँगा जी, ऑन टैब इंडेक्स अपडेटेड, और यहाँ पे मैं कह दूँगा टैब ऑन टैब इंडेक्स
अपडेटेड, और हमें इसमें अब क्या चाहिए, हमें हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर फिर हमें एक पैरामीटर चाहिए होगा int का, ठीक है। ठीक है। तो इंडेक्स हम यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देते हैं। तो अब हमें किसी और जगह पे हमें कुछ और फंक्शनैलिटी चाहिए थी, तो वो भी हमने इन्वोक करवा दी, ठीक है। और इसको हमने ऐसे नहीं किया ऑन क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा कि हमने साथ ही नल चेक भी कर दिया, इसका पता है ना कि नल चेक हम करवाते हैं, और यहाँ पे इंडेक्स नल रेफरेंस से बचने के लिए। हाँ, तो यहाँ करवाना था, ठीक हो गया जी। ठीक। तो ये हमने नल रेफरेंस से बचने के लिए नल चेक भी लगा दिया। अब यहाँ पे हमें चाहिए था कि जब भी टैब पे क्लिक हो रहा है तो हम टैब काउंट उसको बता रहे हैं, तो ये हमने टैब काउंट जो है उसको बता दिया। वो क्योंकि हमने वो इनेबल में हो रही है ना? नहीं, इनेबल में नहीं, वो डायरेक्ट ही हो रही है शुरू पे, यहाँ पे कर दिया ना हमने। तो इसको अगर हम अपडेट करते हैं, हाँ इंडेक्स, इसको हम यहाँ पे करते हैं अगर, और यहाँ पे इसको कैसे कर देते हैं, ठीक हो गया। तो हर एक का अपना अपना इंडेक्स जो है 5 6 8 ठीक है। 1 4, तो जो पहले आई थी, मतलब अब ये कैसे हो रही है इस तरह, मतलब चल रही है शायद, वो सबसे ऊपर वाली पहले होना पड़ेगा। ठीक है। 0 1 2, ये इसकी 0 होगी, इसकी 1 होगी, नहीं इसकी 4 है। अच्छा खैर ये पता नहीं सीक्वेंस अपनी इसके कोई अपने है, लेकिन हमें अब तो पूरे काउंट से गर्ज था, ठीक है। तो इसको अगर तरतीब में रखना हो उसके लिए फिर वो पुश पॉप करवा सकते हैं, लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं, उसमें स्टैक में ऐड करवा सकते हैं, जो भी, ठीक हो गया। तो ये था जी स्टैटिक इवेंट का जादू भी था कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या कितनी चीज़ें, मतलब किस कैसे चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। अब अगर यहाँ पर 100 चीज़ें बन रही हैं, डिलीट हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो हमारी फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। ओके जी, तो ये था स्टैटिक इवेंट।